नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे, एक बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विधानसभा सदस्य पद की आजम खान ने ली है शपथ। अब्दुल्ला आजम ने भी विधायकी पद की शपथ ली। स्पीकर सतीश महाना ने दिलाई दोनों को शपथ। ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा पा रहे हैं। 28 महीना जेल काटने के बाद आजम खान वापसी हुई और आज उन्होंने विधायकी की शपथ ली है। इसके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी शपथ ली है। दोनों जेल में बंद थे और ये तस्वीर आप पहुंचा पा रहे हैं आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जो कि दोनों आज विधायकी पद की शपथ ली है। तो बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा पा रहे हैं। लखनऊ से खबर आ रही है और ये तस्वीर आप उठाई है कि आजम खान शपथ ले रहे हैं। सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। दोनों सदनों में राज्यपाल का होगा अभिभाषण। 12:30 बजे पढ़ा जाएगा राज्यपाल का अभिभाषण। सदन में दिवंगत सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो ये लखनऊ से अहम खबर बता रहे हैं, क्योंकि दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बन चुकी है और विधानसभा सत्र का आगाज आज से हो गया है और आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद जो दिवंगत सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा पा रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। सुबह 11 बजे से ही शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। तो वहीं विधानसभा गेट पर सपा का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। महंगाई को लेकर सफाई कर रहे विरोध प्रदर्शन। महंगाई कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष का हाथ में पोस्टर लेकर कर रहे विरोध प्रदर्शन। विधानसभा गेट पर सपा का जोरदार प्रदर्शन। महंगाई को लेकर सफाई कर रहे विरोध, महंगाई कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बता दें कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, कानून व्यवस्था और महंगाई का विरोध जता रहे हैं। विधानसभा के गेट पर उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तस्वीर भी आपको दिखाने की, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर विरोध जताया हुआ है। पुरानी पेंशन बहाल को भी लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीर आप तक पहुंचा पा रहे हैं। विधानसभा का आगाज हो चुका है, आज से सत्र की शुरुआत हो रही है और आज विपक्ष का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। आगे दीजिए। तो ये लखनऊ से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह भी मौके पर मौजूद है। विधानसभा के गेट की तस्वीर है जहां पर सपाइयों का प्रदर्शन चल रहा है। अनूप कुमार सिंह, विपक्ष की भूमिका साफ नजर आ रही है। विधानसभा सत्र के आगाज से पहले ही इस तस्वीर आ रही है कि जो सपा के नेता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई, कानून व्यवस्था, कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की जा रही है। अनूप, देखिए अभिषेक, सुबह होते ही जब विधानसभा सत्र आज चलने वाला है, निश्चित रूप से जिस तरीके से सुबह से ही विधानसभा के आसपास जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं या फिर एमएलसी हैं, वो तरह तरह से प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। जो विधायक थे, खुद विधायक साइकिल से वहां पर विधानसभा में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से उनका कहना था कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ विधायक, शिक्षक, एमएलसी हैं, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और विधानसभा के सामने तख्ती लेकर खड़े हो गए थे। अभी आजम खान और अब्दुल्ला आजम यहां पर पहुंचे थे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उनको शपथ दिलाई है। शपथ दिलाने के बाद अभी बाहर निकले, हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात कुछ बोले नहीं। उसके बाद दोनों लोग, अब्दुल्ला आजम और आजम खान, विधानसभा से निकल चुके हैं, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता विधानसभा सत्र में शामिल हो, क्योंकि अखिलेश
अखिलेश यादव के बगल में उनकी कुर्सी लगाई गई है आजम खां की। अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं विधानसभा, और मीडिया से भी बात करेंगे, इसलिए उनका पोडियम भी लगाया जा चुका है। लेकिन जिस तरीके से विधानसभा के बाहर एक देखने को मिला है कि विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा था, विधायक प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसको लेकर अंदाजा लगाया जा सकता है अभिषेक के अंदर के माहौल क्या होगा, विधानसभा के अंदर की तस्वीर क्या होगी। हालांकि इस बार पेपरलेस विधानसभा पूरी तरीके से बनाया गया है, सभी विधायकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जो विधायकों की सीट वो भी जो कंफर्म हो चुकी है, कौन कहां पर बैठेगा। पिछले सत्र की अपेक्षा इस बार जो सीटें भी बढ़ा दी गई हैं, तो इस तरीके से रूपरेखा अलग एक नजर आएगी विधानसभा की। अब देखना होगा कि जो विधानसभा में विपक्ष है वो किन मुद्दों पर यहां पर बहस करना चाहेगा। क्या ज्ञान व्यापी का भी एक मुद्दा विधानसभा में होगा, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, हालांकि जो मुस्लिम लीडर हैं वो ज्ञान व्यापी का विरोध किया है, अब समाजवादी पार्टी क्या मुद्दा बनाएगी विधानसभा में, ये देखने वाली बात बिल्कुल होगी। बिल्कुल अनूप कुमार सिंह, जिस तरीके की तस्वीर आपके माध्यम से हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि विधानसभा के बाहर जो गेट पे ये सफाइयों का प्रदर्शन चल रहा है, हाथ पे तख्ती लिए हुए हैं और कह रहे हैं कि पेंशन बहाली, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था की। अनूप कुमार सिंह, अगर बात की जाए तो इस बार समाजवादी पार्टी की जो सीटों की संख्या है बढ़ी है, उसकी गहमा गहमी बाहर से ही दिखाई दे रही है। उम्मीद यही लगा सकते हैं कि अंदर भी माहौल यही दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके की बात आप कहें कि इन मुद्दों से इतर ज्ञान वापी का मुद्दा, आगरा और मथुरा का मुद्दा भी गूंजने वाला है क्या विधानसभा में इस बार? देखिए, विपक्ष तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कल भी ये बात मैंने सवाल पूछा था, जो समाजवादी पार्टी के सांसद थे रहमान वर्क साहब से पूछा मैंने था, उन्होंने कहा था कि बाबरी का जो फैसला आया था मुस्लिमों के खिलाफ आया था, अब कोई भी जो मस्जिद है उसके लिए हम जाने नहीं देंगे, जाने कुर्बान हो जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में खिचड़ी जरूर पक रही है। शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके से कल तैयारी हुई है विधायकों से, जो विधानसभा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो रूबरू हुए थे, वहां पर काफी देर तक, करीब 2 घंटे तक रणनीति बनाई गई कि विधानसभा में कैसे प्रदर्शन करना है। बिल्कुल बिल्कुल अनूप कुमार कह सकते हैं कि जो रणनीति बनाई गई है विपक्ष के द्वारा, वो मुद्दे आज विधानसभा के अंदर आज से गूंजना चालू हो गए। अनूप कुमार सिंह, आपके पास वापस लौटेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की और तस्वीर यह दिखाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र यानी आज 23 मई से शुरुआत होने जा रही है। आज विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण होगा, लेकिन उससे पहले शिक्षक एमएलसी समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। भाई साहब, क्या मांग है आपकी? पुरानी पेंशन का आपने रत्ती ले रखी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान और कानून के विपरीत काम करने में लगी हुई है। बढ़ती महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के, वित्त विहीन शिक्षकों के मानदेय को लेकर के, शिक्षा मित्रों को लेकर के, हम लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर के सदन का घेराव करेंगे और निश्चित तौर पर सड़क से लेकर सदन तक इन मुद्दों को लेकर के हम लोग बराबर संघर्ष करेंगे। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था में विश्वास न करके केवल बुलडोजर के माध्यम से ये शासन सत्ता चलाना चाहती है। गरीबों की झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। बुलडोजर का एक प्रकार से सिंबल लॉन्च करके गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी टोटल संघीय मानसिकता से गठित सरकार है, जिसका संविधान और कानून पर कोई विश्वास नहीं। आप शिक्षक एमएलसी हैं, क्या ये विधान परिषद में भी आवाज उठाएंगे? जो आपने पुरानी पेंशन बहाली और बेरोजगारी, ये सब आप जिन मुद्दों को अभी मैंने आपसे चर्चा किया, ये सारे मुद्दे सदन के पटल पर रखे जाएंगे बराबर। नियम 111 के तहत, नियम 110 के तहत, नियम 105 के तहत, नियम 115 के तहत अनुपूरक पूरा सब जितना तारांकित अतारांकित जितने सदन के अंतर्गत ये प्रयास है, पूरा मुद्दों को उसके सामने रखा जाए। एक बार अपना परिचय भी दे दीजिए। डॉक्टर मान सिंह यादव, स्नातक एमएलसी इलाहाबाद। तो डॉक्टर मान सिंह यादव एमएलसी हैं, जिनका कहना है शुक्रिया शुक्रिया अनूप कुमार सिंह। आज विधानसभा सत्र का आगाज हो रहा है, उससे पहले हम आपको सीधे दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है।
नई विधानसभा के पहले सत्र में सभी निर्वाचित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रथम सत्र की शुरुआत प्रत्येक वर्ष महामहिम राज्यपाल जी के भाषण से होता है। आज समेत सदन को राज्यपाल महोदय का महत्वपूर्ण संबोधन प्राप्त होगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि विगत लगभग 3 वर्ष से राज्यपाल महोदय का जो मार्गदर्शन प्रदेश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है, सभी माननीय सदस्यगण आज उनके अभिभाषण से मार्गदर्शन प्राप्त करके न केवल पिछली उपलब्धियों को बल्कि भावी कार्य योजना को भी सदन में चर्चा परिचर्चा का विषय बनाएंगे। गंभीर और प्रभावी बहस के माध्यम से देश की सबसे बड़ी विधानसभा के गौरव और गरिमा में अभिवृद्धि भी करने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य का 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत होगा, उस बजट में सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे और बजट को पारित करा करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में अपना योगदान भी देंगे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए किसी भी प्रकार की कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा, लेकिन माननीय सदस्यगण अपनी बात को तभी सदन में रख पाएंगे जब उस प्रकार का माहौल सदन के अंदर विपक्ष बनाने में अपना योगदान देगा। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने और प्रत्येक माननीय सदस्य के द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे को एक सार्थक और सारगर्भित चर्चा के साथ ही उसका उत्तर देने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहेगी। 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही पहला सत्र प्रारंभ होने पर मैं सभी माननीय सदस्यों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यहां पर दे करके उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी विधानसभा होने के नाते उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो भी कार्य होंगे
उसकी चर्चा देश के अन्य राज्यों में भी होगी। जो आचरण यहां पर माननीय सदस्यों का होगा वह न केवल 25 करोड़ लोगों के बीच में बल्कि अन्य जगहों पर भी उसकी चर्चा होगी। इसलिए कोई भी ऐसा आचरण न हो जो माननीय सदस्यों के गौरव और गरिमा के विरुद्ध हो। बजट सत्र के प्रारंभ होने और 18वीं विधानसभा के गठन के साथ ही इस प्रथम अधिवेशन में तो विधानसभा सत्र से पहले योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सभी सदस्यों का स्वागत कर रहे थे। अब बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। ज्ञानवापी में शिवलिंग पूजा के लिए याचिका दायर की गई है। पूजा के लिए पूर्व महंत कोर्ट से मांगेगी अनुमति। ज्ञानवापी में जिला कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई आज होगी और आज जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। डीजीसी सिविल की आपत्तियों पर भी सुनवाई होगी आज। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा पा रहे हैं, वाराणसी से आ रही है और आज ज्ञानवापी मामले को लेकर जिला जज में सुनवाई होगी। अदालत में सुनवाई आज होने हैं, इसके लिए प्रशासन पुख्ता इंतजाम किया गया है। वाराणसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौबे लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि आज जो सुनवाई होनी है जिला कोर्ट में, जिला जज सुनवाई करेंगे, क्या माहौल है वाराणसी का, किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। धर्मेंद्र चौबे। अभिषेक, देखिए, तो पहली चीज मैं बताना चाहूंगा कि 3 मामले पे सुनवाई होनी है। पहला मामला है वाराणसी में जो श्रृंगार गौरी का है। दूसरा मामला जो है पुनः सर्वेक्षण की बात की गई है। तीसरा मामला आज काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी द्वारा दर्ज किया जा सकता है और उसके बाद जो मुस्लिम प्रतिवादी पक्ष हैं उनके द्वारा एक आपत्ति दी गई है, उस पे 4 पन्ने 82 ग के तहत 1991 वर्षीय एक्ट की सुनवाई होगी। उसके बाद जो ये दोनों याचिकाएं हैं उसकी सुनवाई प्रारंभ की जाएगी। लगभग 2 बजे से जिला जज की अदालत में ये सुनवाई प्रारंभ की जाएगी। अभिषेक। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि जो शिवलिंग प्राप्त होने की बात कही जा रही है सर्वेक्षण में, उसको लेकर भी एक याचिका दायर की जाएगी कि उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाए। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, महंत कुलपति तिवारी का दावा है कि वाराणसी विश्वनाथ मंदिर जो ज्ञानवापी के अंदर भगवान विश्वेश्वर की शिवलिंग है उसकी पूजा की उनके द्वारा याचिका दाखिल की जाएगी ताकि उनके पूजा का परमिशन दिया जा सके और उसके बाद वहां पुनः जो जैसे जिस प्रकार से लगभग 200-300 साल पहले से पूजा हो रही थी वो फिर से पुनः प्रारंभ हो जाए। और उस पे जो है लगभग जिला जज 2 बजे से न्यायालय में सुनवाई करेंगे, लेकिन स्पष्ट तब हो पाएगा जब सुनवाई होगी और महंत कुलपति तिवारी द्वारा याचिका उस मामले में दे दी जाएगी तब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, वापस आपके पास आएंगे, अपडेट लेंगे क्योंकि 2 बजे से सुनवाई चालू हो जाएगी। हालांकि तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस तरीके का माहौल है और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है, चारों तरफ पहरा है, सुनवाई में किसी भी तरह की कोताही ना हो इसको लेकर पहले से अलर्ट मोड में रखा गया है। एक देहरादून से खबर है, राजधानी देहरादून में बदला है मौसम का मिजाज। जी हां, देर रात ही रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश से आम जनता को गर्मी से राहत मिली है। तो देवभूमि में बारिश का आगाज हो चुका है। कल रात बारिश हुई, बारिश में जनता को राहत मिली। गर्मी बहुत थी, गर्मी के वजह से लोग परेशान थे, लेकिन बारिश के वजह से अब लोगों में कहीं ना कहीं खुशी भी दिखाई दी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीर है और पहली बारिश की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप भी देख सकते हैं कि गर्मी से अब लोगों को राहत मिल रही है। तो मानसून अब धीरे धीरे दस्तक देगा और उत्तराखंड की ऐसी तस्वीर और वादियों की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से भारी राहत मिली है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।